दोस्तों नमस्कार। यदि आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 23 से 27 वाले स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं, तो आपसे वो बता दें कि आपसे जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आपसे भी लोग अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से कराएंगे सेमेस्टर 1 में। वहीं सेमेस्टर 1 में जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा रजिस्ट्रेशन करवाने में, वहीं जानेंगे कि आपसे का कैटेगरी वाइज गर्ल्स और बॉयज़ का रजिस्ट्रेशन का जो भी फी है वो कितना लिया जाएगा और कितना रहने वाला है। वहीं जानेंगे कि आपसे भी लोग इसमें सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि इसमें आपसे को माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट और मल्टी डिसिप्लिनर सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। तो यदि आप लोग इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक कर देंगे तो आपसे भी लोग बाद में परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा, जिससे कि आपसे का सुधार भी नहीं होगा। तो इसलिए आपसे भी लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी के साथ हम आपसे को बताएंगे कि किस प्रकार से आपसे भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और किस प्रकार से पेमेंट करेंगे। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सबको मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले दिया जाता है। और यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर के ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले तो आपसे को बता दें कि आपसे का जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपसे का जो भी रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है वो 8 अगस्त 2023 से लेकर के 19 अगस्त 2023 तक रखी गई है। इसके बीच ही सभी लोग स्टूडेंट अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कराएंगे। अब मैं आपसे को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। तो रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रक्रिया, सबसे पहले तो आप सबको अपना जो भी स्टूडेंट पोर्टल है, यानी कि स्टूडेंट पोर्टल पे जाकर के अपना लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप सबको जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट को यहाँ पे चुनना चाहते हैं यानी कि चयन करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को आप सबको चयन करना होगा। उसके बाद चयन करने के बाद आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे कॉलेज में जाकर के। उसके पश्चात जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो आप सभी लोग अपना जो भी रजिस्ट्रेशन का है वो पेमेंट कर पाएंगे। तो फाइनली मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन का जो भी लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं 23 से 27 यूजी सीबीएसई सेमेस्टर 1 इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट भी दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस भी आप सभी को बताया गया कि आप सभी का जो भी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में बताया गया कि स्टूडेंट फील चॉइस ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड टेक प्रिंट आउट, यानी कि जो भी आप सभी लोग सबसे पहले स्टूडेंट अपना स्टूडेंट लॉगिन आईडी पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपना जो भी चॉइस है वो सब्जेक्ट का चॉइस करेंगे। उसके बाद जो भी उनका प्रिंट आउट है वो निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो भी प्रिंट आउट निकालेंगे और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि कॉलेज में जाकर के जमा करेंगे। कॉलेज में जमा करने के बाद आप सभी लोग पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप सबको रजिस्ट्रेशन के लिए अपना जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करेंगे। उसके बाद जैसे आप सभी लोग पेमेंट करते हैं तो आप सबको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा और आप सभी लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप सभी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इसका लिंक मैं आप सभी को पूरे यहाँ पे आप लोग को बनाया हुआ हूँ, जिससे कि आप सभी लोग एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और एक साथ ही आप सभी को पेमेंट करने के लिए जो भी लिंक है वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड किया हूँ। तो इसलिए सबसे पहले आप सभी को गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है gulshanstudy.com। यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आने के बाद आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं न्यू अपडेट वाले सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आप सभी को पहले में देखने को मिलेगा मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 रजिस्ट्रेशन 23 से 27 हुआ शुरू। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी सेमेस्टर 1 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा रजिस्ट्रेशन कराने में, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, प्रोसेस की प्रक्रिया क्या है, और यहाँ पे आप सबको इंपॉर्टेंट लिंक भी दिया गया है। तो वो सारे यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सबको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप सबको चूज सब्जेक्ट का एक लिंक दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं चूज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप सबको अपने सब्जेक्ट का चयन करना होगा। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ किस प्रकार से आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट का चयन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप सभी का एप्लीकेशन नंबर होगा यानी कि MU नंबर होगा वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं आप सबको लॉगिन करके आगे प्रोसेस की प्रक्रिया दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप सभी लोग अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन हो जाइएगा तो यहाँ पे आप सबको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं CBSE चॉइस एंड रजिस्ट्रेशन पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट चूज फाइल, यानी कि सब्जेक्ट चूज फील। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने नया पेज खुल करके सामने आ जाएगा। आप सभी को बता दें
कि यहाँ पे आप सभी को सब्जेक्ट का जो भी चयन है वो ध्यानपूर्वक करना होगा। यदि आप लोग किसी प्रकार का गड़बड़ी कर देंगे तो आप सभी लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आप सभी लोग ने ऑनर्स पेपर का चयन किए होंगे वो यहाँ पे ऊपर में ही आप सबको देखने को मिलेगा। जो भी ऑनर्स पेपर है वो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट से आप सबको देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉलेज का नाम, उसके बाद यहाँ पे आप सबको सबसे पहले माइनर सब्जेक्ट यानी कि माइनर कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि माइनर कोर्स आप सभी लोग क्या रखना चाहते हैं। तो यदि आप लोग फिजिक्स लिए हैं तो उसके अनुसार आप सभी लोग अपना जो भी सब्जेक्ट है वो चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है और मल्टी डिसिप्लिनर कोर्स में आप सबको सब्जेक्ट का चयन करना है कि कौन सा मल्टी डिसिप्लिनर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो वो आप सभी लोग देख लेंगे अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पे आप सबको दोबारा से चूज कर लेना है 2 सब्जेक्ट, इसमें मल्टी डिसिप्लिनर का जो भी सब्जेक्ट है वो चयन होगा। तो अपने अनुसार जो भी आप सभी को सब्जेक्ट यहाँ पे अच्छा लगे आप सभी लोग उसे चूज कर लेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे मील यानी कि आप सभी को लैंग्वेज का यहाँ पे जो भी चयन है वो करने का आ जाएगा। यानी कि आप सभी को लैंग्वेज के लिए आप सभी को सब्जेक्ट चयन करना होगा, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप सभी लोग लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। उसके बाद यहाँ पे अगला सब्जेक्ट दिया गया स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी कि आप सभी लोग अपने जो भी स्किल को डेवलप करने के लिए कौन से सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं। इसमें आप सभी को 2 सब्जेक्ट दिया गया है, एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट दिया गया कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ये आप लोग दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है आप सभी लोग वो अपने अनुसार यहाँ पे चूज करके अपना जो भी सब्जेक्ट है वो ले सकेंगे। ये जो भी दोनों सब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। तो वो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग दोनों सब्जेक्ट का जो भी अच्छा लगता है वो आप सभी लोग चयन कर लेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे अगला कोर्स दिया गया है वैल्यू एडेड कोर्स का, यानी कि इसमें आप सभी को वैल्यू एडेड कोर्स को यहाँ पे चयन करना होगा। वैल्यू एडेड मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग और एडवर्टाइजिंग एवं मार्केटिंग से रिलेटेड। इसमें आप सभी लोग अपने अनुसार जो भी कोर्स है वो चयन करेंगे। जो भी आप सभी को अपने पढ़ाई करने में आसान लगे उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे चयन करेंगे, क्योंकि बाद में यह सब्जेक्ट को आप सभी लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग देख करके यहाँ पे चूज। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट चॉइस का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये सारे सब्जेक्ट यदि आप लोग चूज कर लेते हैं तो अपडेट चॉइस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग एक बार और मिला लेंगे। यदि आप लोग चूज कर लिए हैं तो यहाँ पे लगता है कि आप सबका जो भी सब्जेक्ट है वो सही है तो अपडेट चॉइस पे क्लिक करेंगे। तो अपडेट चॉइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी लोग ने जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे वो सारे देखने को मिल जाएगा और आप सभी लोग उसका जो भी प्रिंट आउट है वो निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप सबको अपने कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है चलिए मैं आप सबको उसके बारे में दिखाता हूँ। तो आप सबको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो सबसे पहले बैक आ जाना है, जो कि मैंने आप सबको बताया था वहीं पे आ जाना है और यहाँ पे आप सबको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया गया कि क्या क्या आप सबको कॉलेज में लेकर के जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आप सबको एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट, यानी कि जो भी अप्लाई ऑनलाइन किए थे उसका रिसिप्ट होगा। उसके बाद एडमिशन पेमेंट का रिसिप्ट होगा। उसके बाद फील्ड चॉइस रिसिप्ट, सब्जेक्ट प्रिंट आउट, अभी जो भी सब्जेक्ट का चयन किए होंगे उसका प्रिंट आउट। उसके बाद 12th का CLC। यदि आप लोग इनमें से सारे सभी डॉक्यूमेंट है यदि आप लोग पहले कॉलेज में जमा कर दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट कॉलेज में जाकर के जमा कर दिए हैं तो वो यहाँ पे आप सबको लेकर के जाना की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं ये फिर आप सभी के पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप सभी लोग लेकर के जाएंगे और कॉलेज में जाकर के जमा करेंगे। जैसे ही आप सभी लोग कॉलेज में जाकर के जमा कर लेते हैं तो फिर से आप सभी को स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे आ जाना है। स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप सभी लोग लॉगिन हो जाइएगा तो यहाँ पे आप सभी का जो भी यहाँ पे आप लोग को पेमेंट करने का जो भी लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप सभी लोग देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उस पर क्लिक करना। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी लोग अपना जो भी पेमेंट है वो पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो पेमेंट कितना लग रहा है तो मैं आप सबको बता दूँ कि पेमेंट जो भी लग रहा है वो 600 के करीब आप सभी को लगेगा। इसमें कोई कन्फर्म नहीं बताया है कि आप सभी जो भी पेमेंट है वो कितना लगेगा, लेकिन मैं आप सभी को एक्सपेक्टेड जो भी बता रहा हूँ 600 के करीब आप सभी को पेमेंट लिया जाएगा। सभी का जो भी गर्ल्स बॉयज़ या फिर SC ST जो भी जनरल स्टूडेंट है सभी का 600 के आसपास ही लगेगा। तो वो आप सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपना जो भी पेमेंट है खुद से करेंगे। पेमेंट जैसे ही कर देंगे तो आप सभी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। जैसे आप सभी लोग स्लिप डाउनलोड करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी डिटेल देखने को मिल जाएगा, उसे आप सभी लोग डाउनलोड करके रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। सो इस प्रकार से आप सभी लोग सेमेस्टर 1 में 23 से 27 के लिए एडमिशन के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आई होप कि मेरा द्वारा बताई जानकारी आप सब लोग समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट